हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर बात की जाती है लॉ की, और लॉ के साथ साथ प्रैक्टिस में कैसे कोर्ट में काम चलता है उसकी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉ में जो लिखा होता है उसको प्रैक्टिस में लाने में सालों निकल जाते हैं, और ऐसे कई सारे वीडियोज ऑलरेडी आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे जहां पर मैंने आपको एक्चुअल वो बात बताई है जो कोर्ट में चलता है, तो ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपको उसमें जाना भी है या नहीं जाना है। लाइक डाइवोर्स की बात हम कई बार करते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स, म्यूचुअल डाइवोर्स आप सबको पता है 6 महीने में हो जाता है, लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स में सालों लग जाते हैं। ऐसे कई सारे जजमेंट भी मैंने आपको अपने वीडियोज में दिखाया है जहां पर 10-10 साल तक या फिर उससे ज्यादा भी लोग बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट अभी हाल ही का जजमेंट है, डाइवोर्स से रिलेटेड है। अगर आप लोग डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं, अपनी तरफ से डाइवोर्स फाइल करने की सोच रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। डाइवोर्स से रिलेटेड एक लेटेस्ट जजमेंट है, बिना देखे अगर आप डाइवोर्स में जाते हैं तो हो सकता है आपको बाद में पछतावा हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना है, समझना है, उसके बाद ही आपको कोई स्टेप लेना है ताकि किसी प्रकार की गलती आपसे ना हो। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इस प्रकार के वीडियो इस चैनल पर रेगुलर आते रहते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। 2006 में दोनों की हस्बैंड वाइफ की शादी हुई और 2007 में उनके बेटा हुआ। और जैसा कि आपको पता है, बेटा होने के बाद अधिकतर ये होता है कि बच्चे को लेकर के वाइफ चली जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, यानी वो दोनों सेपरेट रहने लगे। इसके बाद 2010 में हस्बैंड ने सेक्शन 9 डाला, जो कि आप में से अधिकतर लोग करते हैं। वाइफ उसमें अपीयर नहीं हुई, 2012 में वो एक्सपार्टी हो गया, यानी कि हस्बैंड के फेवर में डिग्री मिल गई। अब दोस्तों, सेक्शन 9 की डिग्री जब मिल जाती है और उसका पालन वाइफ नहीं करती है तो ये भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड होता है। और इसके साथ साथ वाइफ को गए हुए काफी टाइम भी हो चुका था, 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था, तो हस्बैंड ने अपनी तरफ से अब डाइवोर्स फाइल कर दिया। दोस्तों, ये डाइवोर्स फाइल किया गया 2013 में। डेट पर ध्यान देंगे आप लोग, 2013 में ये डाइवोर्स फाइल किया गया। अब दोस्तों, ग्राउंड जो था वो डिसर्शन का था, क्रूएल्टी का था, और सेक्शन 9 की डिग्री भी हस्बैंड के पास थी। तो जाहिर सी बात है, ग्राउंड अच्छे हैं, आप सबको पता है, और ऐसे केस में उसको डाइवोर्स मिल जाना चाहिए। खैर, उसने केस लड़ा, केस चलता रहा, टाइम लगता है केस के अंदर, और फाइनली ये हुआ कि जो फैमिली कोर्ट थी उसने हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी, यानी हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया। अब दोस्तों, जब हस्बैंड को डाइवोर्स मिल गया तो जो वाइफ थी वो इस ऑर्डर, इस जजमेंट के खिलाफ अपील में चली गई हाई कोर्ट। अब दोस्तों, जब वाइफ हाई कोर्ट में गई तो हाई कोर्ट ने फिर से पूरे मामले को ऑब्जर्व किया। फिर से जब पूरे मामले को ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि हस्बैंड अपनी बातें जो वो कह रहा है उसको प्रूफ करने में नाकाम रहा है। और जो वाइफ है, वाइफ ने कहा है कि मेरे ऊपर क्रूएल्टी हुई है और मैंने सेक्शन 9 की डिग्री का पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे मारता पीटता है। वो बात बहुत सारी जगहों पर साबित होती है और ट्रायल कोर्ट ने इन सारे तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए ये ऑर्डर गलत है और हाई कोर्ट ने वो डाइवोर्स की डिग्री कैंसिल कर दी। और ये जो जजमेंट है ये अभी 2021 का, जून 2021 का जजमेंट है। अब आप देखिए दोस्तों, 2013 में डाइवोर्स फाइल हुआ, 2021 का जजमेंट है, यानी 8 साल हो गए हस्बैंड को लड़ते हुए, और 8 साल के बाद डाइवोर्स की डिग्री कैंसिल हो गई। यानी कि 8 साल लड़ने के बाद मिला क्या? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। तो यानी अब यह आपको सोचना है कि आपको ऐसी लड़ाई लड़नी है। अब क्या होगा इसके बाद? हो सकता है हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जाना इतना आसान तो है नहीं, आप सभी को पता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत हैरेसमेंट होती है, और उसके बाद भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट आप इस डिसीजन को चेंज करेगी या फिर सेम रखेगी, और इसमें कम से कम आप 2-3 साल और ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों, ऐसी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। अगर लड़ना है तो फिर स्ट्रेटेजिकल लड़ो। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को आप लोग बूढ़ा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। समय खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, और जो आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो केवल कोर्ट प्रोसीडिंग्स में जा रही है। तो उसको आप बचाइए और म्यूचुअली सेटलमेंट कर लीजिए, या अलग होना है तो म्यूचुअली अलग हो जाइए। अपनी अपनी ईगो को साइड में रखिए, मुंह मांगा किसी को नहीं मिलता है, और यदि लड़ने का मन है तो फिर लड़ाई के रिजल्ट्स कुछ इसी तरह से होते हैं। और ये तो सिर्फ एक केस की बात है। जब आपके मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो ऐसे कई सारे केसेज आपके चल रहे होते हैं। 498 भी होता है, डीवी भी होता है, डाइवोर्स भी होता है, और भी 4-5 केस हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि आपकी क्या दशा होगी, क्या आपकी एज आ जाएगी, और सारा जितना आप कमा रहे हो उसका मैक्सिमम पार्ट केवल इन्हीं लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएगा। तो अब फैसला आपका है, आप सोचिए आप क्या करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये जो जजमेंट है इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को भी पढ़ लेना। आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या और कैसे कोर्ट्स में काम होता है, प्रैक्टिकली कानून कैसे चलता है। और दोस्तों, यदि अपनी किसी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।